हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के साथ हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी समझेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। और इसको प्रैक्टिकल के साथ भी हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक्सपेरिमेंट भी हम कर आपको दिखाएंगे प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो यहाँ पर समझिए। पहले हम आप लोग को डिफिनीशन लिखवा देते, तब उसके बाद समझाते हैं। देखिएगा, प्रकाश के किसी वस्तु प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक समतल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर समतल ले लिया, इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस चला गया, इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पर समतल है, देखिए, एक मेरे पास यहाँ पर समतल है, ठीक है। मैं एक लाइट ले लिया, ठीक है। इसको मैं बांटता हूँ, आपको दिखाई देगा तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं इस बल्ब को बुताऊँगा तब दिखाई देगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं, तब उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के साथ। यहाँ पर प्रकाश निकल रहा है, ठीक, यहाँ पर परावर्तित हो रहा है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये जो प्रकाश आ रहा है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। लिखिएगा, इसको आपतित किरण, आपतित किरण। अब आपतित किरण क्या होता है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बी दे देते हैं, ठीक है। क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस सतह पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ रहा है ना, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस सतह पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ रहा है, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। और जो आपतित किरण चलकर जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर वापस चल रहा है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण हो गया, और आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण जिस सतह पर पड़ता है, तो ये आपका सतह हो गया, ठीक है। इसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर हम आपको एक लंब डालते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया, यहाँ पर समझिएगा। अब अभिलंब क्या होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो अभिलंब। यहाँ पर लिख दीजिए, अभिलंब। अभिलंब का परिभाषा क्या होता है,
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम एन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यह आपका आपतित किरण है। आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच बना कोण को ही हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये आपतित किरण हो गया, ये आपका आपतन बिंदु, इसके बीच में डाला गया लंब, के बना कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसमें कोण बना जिसे हम आई से सूचित करते हैं, क्या होता है? आपतन कोण। लिखिएगा यहाँ पर आपतन कोण। ठीक है, क्या होता है? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के बीच बना कोण को ही हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखिए यह आपका आपतित किरण हो गया, यह आपतन बिंदु हो गया, इसके बीच में डाला गया लंब, यहाँ पर बना कोण को ही हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में बना कोण को ही हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर इसको हम आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। लिखिएगा परावर्तन कोण। ठीक है, क्या होता है? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच बना कोण को ही हम आपतन बिंदु जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो परावर्तन का नियम कितना होगा? आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम 2 है। ठीक है, परावर्तन का नियम कितना है? 2 है। ये बहुत VVI टॉपिक है, आपके क्लास 10th में बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि परावर्तन का नियम कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पहला नियम लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही समतल पर है। आपका ये समतल हो गया, आपतित किरण, परावर्तित बिंदु क्या एक ही समतल पर? तो लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही समतल पर है, तथा अभिलंब एक ही समतल पर है। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और यहाँ पर आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही समतल पर है। देखिए यहाँ पर आपका पहले ये समतल हो गया। ठीक है, क्या है आपका? तो ये समतल हो गया, ये आपका समतल हो गया। ठीक है, इसी समतल पर आपतित किरण है और इसी समतल पर परावर्तित किरण है, इसी समतल पर आपका परावर्तन अभिलंब है और इसी समतल पर आपतन बिंदु है। क्या एक ही पर है ना? तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही समतल पर है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिएगा आपतन कोण, जो इसके बीच में बना कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ई। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है।
जिसे एंगल आई बराबर में एंगल आर क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। चलिए हम लोग परावर्तन के नियम को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक समतल लिया है, ठीक है, क्या है, समतल हो गया। ये जो हमारे चारों तरफ धुआं निकल रहा है क्या हो गया, इसका माध्यम हो गया। यहाँ पर मैं दो लाइट लिया है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, जो लाइट से प्रकाश निकल रहा है इसी को हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ रहा है, जिस सतह पर पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है इसे परावर्तन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से हम देखिए हम अभिलंब डालते हैं, क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभिलंब डाला तो क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक दूसरा कोण बन रहा है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जिसे आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एक्सपेरिमेंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।